हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज़ विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हाइट्स। और आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, आपका सिलेबस में सिर्फ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही है। एक्चुअली चैप्टर थर्ड में मैंने पूरा इसे कवर नहीं किया था। ओके, फिर मुझे लगा कि ये कवर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 का ही टॉपिक है जो कि मैं अलग से वीडियो बना के कवर करा रहा हूँ। और ये ध्यान रखिए, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है। बेसिकली आपको 3 मार्क्स में से थोड़ा शॉर्ट करके लिखना होता है, लेकिन मैं आपको 6 मार्क्स के लिए अटैम्प्ट करना बताऊंगा। अगर 6 मार्क्स आप समझ जाते हैं तो 3 मार्क्स के लिए आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये होता क्या है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में दूसरा नाम हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। फाइन, चलिए आपको इसका मैं पूरा जो क्रक्स है वो समझा देता हूँ। ये होता क्या है ये, और ये कहाँ इसका यूज़ होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अजम्पशंस क्या है। बेसिकली पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे आज। ठीक है, तो मैं आपको जो इसकी डेफिनेशन, देखिए कई बच्चे इसको रट लेते हैं, मैं आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको इसको समझा के आपको ये समझा दूंगा कि आपको इसको लिखना कैसे, इसको डिफाइन कैसे करना है। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अंडर द 6 मार्क्स क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट दैट इज द डेफिनेशन। नाउ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन व्हाट दे डू, दे जस्ट मग अप द डेफिनेशन। बट इसमें रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे समझ लीजिए। ये पूरी चीज़ आप खुद बना सकते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रोडक्शन, देखिए ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन कितने गुड्स के? सिर्फ 2 गुड्स के। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि इकॉनमी में आप 2 गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर आप 2 गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे के बढ़ाने के लिए, है ना। अगर आपको फॉर एग्जांपल इसमें 2 गुड्स हैं, एक बटर है और आपका एक गन है। क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, तो अगर हमें बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम इसी चीज़ को क्या शो करते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शो करते हैं। अब दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिए, जो भी आप गेन कर रहे हैं ना वो आपका एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, जो ये जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस बोला जाता है। यू नो इट वेरी वेल। फाइन, कार्टेशियन प्लेन में तो ये आपका ये जो लाइन है ना बेटा, इसे आपको एक्स एक्सिस आप बोलते हैं, और इसमें वही गुड लेंगे जो आप गेन कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। और वाई एक्सिस पे आप वही गुड लेंगे जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं या जो आप लूज़ कर रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स इन विच वन यू हैव टू गेन एंड अदर यू हैव टू सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। ठीक है, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आप ये भी अनलिमिटेड नहीं प्रोड्यूस करते, ये भी अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फाइन, आई होप इतना क्लियर हुआ। दूसरा बात ये है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें आपकी जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है या मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी केप्ट कांस्टेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसमें जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रही, सेम इसमें ही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होगी। अगर इसमें लेबर इंटेंसिव यूज़ हो रही है तो उसमें भी लेबर इंटेंसिव यूज़ होगी। आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें ये आपका जो लॉ है, ये आप ये जो जो आपका एक तरह का कह सकते हो कि ये कंसेप्ट है, वो फॉलो नहीं होगा। और दूसरी बात है, आपका तीसरा या मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन लेके चलते हैं हम कि रिसोर्सेस हमारे क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेस लिमिटेड है या जितने फिक्स हैं आप रिसोर्स, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बात भी सही है, फिक्स ही रहते हैं हमारे रिसोर्सेज। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। फाइन, अब आते हैं टॉपिक पे। वो भी टॉपिक का पार्ट ही था बेसिकली, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा था। फाइन, अब आपको देखिए, इसको डेफिनेशन को रटना नहीं है, इसको समझ लेना है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व is the curve which shows the various combination of 2 goods that can be produced within the available techniques and within amount of resource। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो टेक्निक है वो कांस्टेंट रहेगी आपकी, और जो आपके रिसोर्सेस हैं वो भी फिक्स रहेंगे, जो आप उसे बढ़ा सकते हैं। मतलब कम तो बेसिकली आप कर ही सकते हैं, लेकिन बढ़ा तो नहीं सकते, मतलब फिक्स है। ठीक है, वो बात रियलिटी होती भी है इकॉनमी में। तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है आपकी, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई। ठीक है, 2 गुड्स के, देखिए यहाँ पे वही लिखा है, डिफरेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है आपके। देखिए दिस इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस। देखिए इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, इन दोनों को प्रोड्यूस किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, जिसमें आप एक को इंक्रीज़ कर रहे हो, ये इंक्रीज़ कर रहे हो,
और इसको आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, इसको आप इसका जो प्रोडक्शन है फॉल कर रहे हो, फॉल करा रहे हो, और इसको है आपको इंक्रीज़ करा रहे हो। ठीक है, बेसिकली यही आपकी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सिंपल सी फिर से देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ अ कर्व विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन। देखिए ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। प्रोडक्शन ऑफ द जो टू गुड का प्रोडक्शन शो कर देता है। कोई भी दो गुड ले लेते हैं, इन्होंने आपका बटर और गन्स ले रखा है, जिसमें आपको आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद द अवेलेबल टेक्निक्स एंड द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। सो सिंपल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस अ कॉम्बिनेशन और पॉसिबिलिटीज, या पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन टेक्नोलॉजी एंड गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। फाइन, अब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अब इसी चीज़ को ना बेटा, इसी जो पॉइंट्स है आपके, ये जो पॉइंट्स है आपके, ये जो पॉइंट्स है आपको पता है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो आपके ये जो पॉइंट्स है 0 1 2 3 ये आपके एक्स एक्सिस में शो हो जाएंगे, देखिए। और ये जो आपके वाई के पॉइंट है वो आपके वाई एक्सिस में शो हो जाएंगे, बस। अब यही चीज़ आप क्या करेंगे, ग्राफ में शो कर देंगे। तो आपका देखिए पहला पॉइंट क्या था, A015। ठीक है, आपका पहला पॉइंट क्या था, A दैट इज़ 015 वेयर योर एक्स एक्सिस इज 0 और वाई एक्सिस 15, तो ये पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, दूसरा B था आपका 114। ओके, मतलब x का 1 और y का 14, तो देखिए ये पॉइंट आ गया। फाइन, मैं इसको ऐसे बना भी देता हूँ। फिर आपका C पॉइंट है 212। ठीक है, 3 है आपका आपका 3 9, और E है आपका 4 5, और F आपका है जिसमें आपका आपका गन्स तो बिल्कुल आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। और ये जो पॉइंट है बेटा A और F, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, जिसमें आपका सिर्फ यहाँ पे गन ही प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, आपका बटर ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पे भी देख लीजिए आप। ए पॉइंट पे सिर्फ आप क्या कर रहे थे, बटर को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ गन्स को कर रहे थे। और एफ पॉइंट पे आप सिर्फ बटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गन्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। तो दिस इज कॉल्ड द आर एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज़ और है, दैट इज सम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बटर, या इसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपका स्लोप है इस कर्व का। ये जो कर्व है ना आपका, ये कर्व है, ये कर्व जो है इसका ये स्लोप होता है। ठीक है, तो अब ये होती क्या है, पहले ये आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे जैसे आप ए को बढ़ा रहे हैं, मतलब आप ये जो कॉमोडिटी बटर है, ठीक है, ए कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन में जैसे जैसे आप बटर का उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, यू हैव टू मेक द सेक्रीफाइस ऑफ द यूनिट्स ऑफ गन्स। देखिए जब आप ए थे, तो आप ए पे थे, तो आपने बटर के आप 0 प्रोड्यूस कर रहे थे, और मतलब बटर को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे, गन्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसका जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 0 है ही नहीं, मतलब बता ही नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि आप बटर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, सबकी सब आप क्या है, गन्स ही प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नील होगा, ऑब्वियसली बात है। अब देखिए बी पे, देखिए बी क्या होता है, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मतलब अगर आप इस गन्स को, मतलब आप बटर को, अगर बटर को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो गन्स को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट पॉइंट पे आप तो बटर को आप बटर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो गन्स को क्यों सेक्रीफाइस करेंगे ना, तो इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली। तो दूसरा क्या है, देखिए इसका मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको समझाने के लिए। सेकंड है आपका, जब आप ए से बी में आए, देखिए आपने 1 यूनिट से बढ़ा दिया इसको। ठीक है, आपने कितना इसे लूज़ किया, 1। देखिए तो 1 आ गया आपका। अब आप बी से सी में आइए। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। जब आप बी से सी में आएंगे तो आपने फिर इंक्रीज़ कर दिया, कितने लूज़ किया आपने, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। मतलब ये जो वो पॉइंट्स हैं आपके, जो आप एक एक करके जो आपको बटर इंक्रीज़ कर रहे हो, आपको कितने आपको गन्स के लूज़ करने पड़ रहे हैं। देखिए पहले पे आप बिल्कुल लूज़ नहीं कर रहे हो, पहले पॉइंट पे तो आप क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गन्स ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या आप गन को कोई यूनिट आपने लूज़ किया, नहीं किया। ठीक है, आपने ए पॉइंट पे गन्स को लूज़ ही नहीं किया। दूसरे पॉइंट में आपने कितना लूज़ किया, देखो 15 14 माइनस 1, तो 1। फिर दूसरे पे सी पे कितना लूज़ किया, 12 माइनस 14। तो बेसिकली आपको ना एक प्रीवियस वाला माइनस करते आना गन में से। देखो 15 में से इससे पहले कोई था, देखिए 15 से इससे पहले कुछ नहीं था, तो आपका नील आ गया। 14 माइनस 15 1, 12 माइनस 14 2, 9 माइनस 12 दैट इज़ 3, 5 माइनस 9 दैट इज़ 4, एंड 0 माइनस 5 दैट इज़ 5। ठीक है, यहाँ पर एफ पे आते आते आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिर्फ बटर को प्रोड्यूस किया, गन्स को पूरा ही पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। तो आपके 5 यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे थे प्रीवियस में, वो भी आपने सेक्रीफाइस कर दिए। तो जो आपका कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट, मतलब इसका जो प्रोड्यूस करने के लिए जो इसको सेक्रीफाइस करते हो, वो इसका रेट है ये। ठीक है, एट ए पॉइंट तो आप बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, क्योंकि आप सिर्फ प्रोड्यूस ही, गन्स को सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहे ना आप, तो इसलिए आपका नील है।
और बी पे आपको पता है 1 है। देखिए इसको ऐसे निकालते हैं, इसका प्रीवियस माइनस करते हैं, इसके पहले प्रीवियस नहीं है तो ये आ गया। फिर 14 माइनस 15 1, फिर 12 माइनस 14 2, फिर 9 माइनस 12 दैट इज़ 3, फिर 5 माइनस 9 दैट इज़ 4, अब 0 माइनस 4 दैट इज़ 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखो साफ साफ लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द बटर, मतलब इसको प्रोड्यूस करने के लिए इसका जो कॉस्ट, कितना कॉस्ट आपको गन का देना पड़ रहा है। ओके, दैट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइन। तो उसके बाद आपको सीधा आ जाइए आप एजम्पशंस में। अगर आप एजम्पशंस में देखिए, सबसे पहले एजम्पशन क्या है, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फिक्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रिसोर्स जो आपके प्रोडक्शन में आप जो रिसोर्सेज यूज़ करेंगे दैट विल बी फिक्स्ड। देर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट चेंज द टेक्नोलॉजी, अदरवाइज तो बिल्कुल ही यू कैन नॉट, इट विल नॉट बी फिक्स्ड देन सडनली आप कैपिटल इंटेंसिव से तो आप डेराइव नहीं कर पाएंगे कि प्रॉपरली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, थर्ड है आपका ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। अब ये एज्यूम किया जाता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं आप उसे अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। फोर्थ है दैट इज़ अ रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब एक बात ध्यान रखिए, अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ये अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब आप अपने कॉम्बिनेशन इंक्रीज़ करते हैं, मतलब जब आप बटर के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो आपकी ज़्यादा यूनिट्स गन्स के क्यों सेक्रीफाइस करते हैं। देखिए आपने यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, फिर 1 सेक्रीफाइस किया, फिर 2 सेक्रीफाइस किया, कॉम्बिनेशन डी आते आते आपने 3 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ज़्यादा सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आप एक एक बढ़ा रहे हैं आप उसका, ठीक है, बटर का प्रोडक्शन 1 बाय 1 यूनिट्स यू आर इंक्रीजिंग, लेकिन आप इसे लूज़ करिए। जो फर्स्ट पॉइंट था उस पर तो आपने 0 पे तो आपने कुछ लूज़ ही नहीं किया, 1 पे आप 1 लूज़ कर रहे हो। जब आप सेकंड यूनिट ऑफ बटर का प्रोड्यूस करते हो आप 2 यूनिट उसके लूज़ कर देते हो गन्स के, और जब तीसरा यूनिट प्रोड्यूस करते हो, तीसरा एडिशनल प्रोड्यूस करते हो, तो आप क्या करते हो कि यू आर लूजिंग द 1 मोर यूनिट। सो वाई दिस इज़ हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आप ज़्यादा लूज़ करते आ रहे हो, पहले आपने 1 लूज़ किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया। देखिए देख रहे हैं ना आप, ये ज़्यादा लूज़ क्यों कर रहे हो। ये इसलिए होता है कि जब आप अपने रिसोर्सेज बटर से गन में शिफ्ट करते हैं तो वो उतने एफिशिएंट नहीं रहते। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो लेबर आपका बटर कंपनी में काम कर रहा है, और ना गन कंपनी में काम कर रहा है, आप उसे सीधा बोलेंगे आप नहीं निकाल से तो बटर वाली कंपनी में काम करेगा, हम ये उसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लेबर क्या है, उतना एफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि उसे वो वर्क नहीं आता। तो इसलिए जो गन्स के जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा सेक्रीफाइस होते रहेंगे, ठीक है। इसका एक एक यूनिट ही बढ़ेगा और इसके ज़्यादा सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। फाइन, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड फॉर द 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं कि वाई व्हेन यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द 1 गुड, ओके, विच यू आर गेनिंग, वाई यू हैव टू लूज द more goods than what you gain. Actually the reason is resources are not equally efficient in the production of all goods. This implies that as the resources are transformed from one use to another, they decrease in their efficiency and it result in the increase in the cost of production, ठीक है, तो which result in the increase in the cost of production also. I hope I am very clear। तो आपका ये assumptions थे। अब आ जाइए आप characteristics पे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी हैं। सबसे पहला है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स राइट। देखिए ये इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ये कह रहा है कि ये एक स्लोप करता है आपका लेफ्ट से राइट से, बिल्कुल देखो राइटवर्ड्स डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट की तरफ आ रहा है और डाउनवर्ड हो रहा है, तो ये इसका पॉइंट है। तो ऐसा क्यों होता है, द डाउनवर्ड स्लोपिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी मस्ट गिव अप सम क्वांटिटी ऑफ गुड टू ऑब्टेन द एडिशनल गुड। बट इसे यहाँ तक लिखना है बस, ठीक है, गुड तक लिखना, नोट्स बना रहे हो तो गुड तक लिखना बस इसको, बस। इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपका राइट वर्ड, देखिए राइट वर्ड है और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसे गेन कर रहे हो तो इसे सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। देखिए आगे से आप पॉइंट्स बनाओगे तो ऐसे पॉइंट्स बनेंगे इसके, और जब इसे ज्वाइन कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है ये ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा क्यों बन रहा है राइट, क्योंकि हम राइट की तरफ इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वी आर गेनिंग द राइट। जो राइट पे जो राइट आप कह सकते हो जो गुड आपने राइट पे लिया है, या आप कह सकते हो जो राइट डायरेक्शन पे लिया है या एक्स एक्सिस पे लिया है, उसे हम गेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो ऐसे इंक्रीज़ करेगा। और ये
हम फॉल करा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग अपने आप आ जाएगा। सिंपल सी रीज़न है कि वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स अ राइट, बिकॉज वी आर सेक्रीफाइंग एडिशनल, वी आर सेक्रीफाइंग द वेरियस यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी वाई इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स। ठीक है, ये इसका रीजंस होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग का। दूसरा है ये कॉनकेव क्यों होता है। ठीक है, फिर से बना लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखिए ये कॉनकेव है, अगर आप इसे ओरिजिन में खड़े होकर देखेंगे तो आपको कॉनकेव लगेगा। ये देखिए कॉनकेव है ना, इसे बोलते हैं कॉनकेव। ऐसा जो लेंस आपको पता है ना, लेंस लेंस पड़ा होगा, तो ये लेंस को कॉनकेव बोलते थे। तो इसे कॉनकेव क्यों बोलते हैं, ठीक है, वाई इट इज़ कॉल्ड द कॉनकेव, मैं समझाता हूँ। कॉनकेव इसलिए होता है कि ये तो आपको पता है आप ये गेन कर रहे हो और ये आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, मतलब जब इसे एडिशनल यूनिट इसके गेन कर रहे हो ना बेटा, इसके ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। तो जब भी आपको किसी भी पॉइंट के इसको गेन कर रहे हो आप एक्स एक्सिस को, और इसके ज़्यादा लूज़ कर रहे हो, तो 100% उसका कॉनकेव बनता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ रीज़न वाई इट इज़ कॉनकेव, बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स यू हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर, ओके, यू हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वाई। मतलब इसका हर एक एडिशनल, इसका देखिए पहले इतना किया आपने, ठीक है, फिर आप इतना करेंगे, फिर आप इतना, तो बेसिकली यू आर सेक्रीफाइसिंग मोर। मैं आपको एक अच्छे समझा देता हूँ बड़ा बना के, देखिए। ठीक है, मान लीजिए एक एक से बढ़ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और आपका 6। मान लीजिए ये आपका मान लीजिए आपका ये कितना था, अब हम हिपोथेटिकल ले लेते हैं, मान लीजिए 10 है। तो जब आप पहले देखिए आपने कितना के सेक्रीफाइस किया, मान लो 9, लेकिन आप क्या करेंगे, पहले 1 से सेक्रीफाइस किया, अब इसे 2 से सेक्रीफाइस करेंगे। आप देखिए अभी 2 से सेक्रीफाइस हो गया, फिर अभी 3 से कर देंगे तो मान लीजिए 4 पे आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब आप एक एक सिंगल इसका प्रोडक्शन करने के लिए एडिशनल, इसका आप ज़्यादा सेक्रीफाइस करो, यहाँ पे 1 सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 2 सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 3 सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पे आपने 4 सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसका एक एडिशनल गेन करने के लिए आप इसके ज़्यादा यूनिट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉनकेव इन द शेप। अगर बेटा अगर आप इक्वल सेक्रीफाइस करते ना, मतलब इसका एक एक गेन कर रहे हो और इसका एक ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो इसका स्लोप पता है कैसे बनता, फिर ऐसे बनता, क्योंकि बिल्कुल राइट उसी प्रपोर्शन पे जो आप गेन कर रहे हो उसी प्रपोर्शन पे आप सेक्रीफाइस कर दे रहे हो, तो उसका ऐसा बनता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बनेगा, आपका बनेगा कैसे, कॉनकेव बनना चाहिए। कॉनकेव में क्या होता है, ये जो आपका गेन हो रहा है, ठीक है, और ये आपका जो सेक्रीफाइस होता है वो पहले ज़्यादा अमाउंट में, मतलब आप सेक्रीफाइस करोगे इसका गेन करने के लिए, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉनकेव इन द ए शेप। तो यहाँ पर लिखा भी है, देख ली, यहाँ से लिख सकते हैं। पहले आप इसे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, इसके जब नोट्स बनाएंगे यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से लिखेंगे द रीज़न फॉर द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वही मतलब है जो मैंने समझा दिया कि द रिसोर्सेज इज नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, देयरफॉर वी transfer more resources for the production of guns to the production of the butter. We have to draw the resources and the result the production of the guns and the less suited to the production of butter, therefore the quantity of guns is sacrificed। वही चीज़ बोल दी, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होता है। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ का वही मतलब होता है, ठीक है, कि जब आप क्या करते हो, इसके गेन करने के लिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करते हो। ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली बात है, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गेन होगा। उसके बाद है आपका, आई थिंक दिस इज़ ओनली द 2 प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ये आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ थी। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ भी समझा दी, ठीक है, इसके नोट्स भी बता दिए कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको 6 मार्क्स में कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका ये डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग यू विल राइट डेफिनेशन। उसके बाद आप ये बनाएंगे, ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे इसका डायग्राम बनाएंगे, और फोर्थ नंबर पे आप इसके अजम्पशंस लिखेंगे। दिस इज़ अ फोर्थ अजम्पशन लिखेंगे, जिसमें ये जरूर मेंशन करना, ठीक है, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आप इसके क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे, जो कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसको लिखना कैसे बेटा मैंने बता दिया है, इसके जो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। एंड इन दिस यू कैन राइट फ्रॉम हेयर टू आपका यहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट तक। उसके बाद कॉस्ट से लिखने के बाद इसका ये है, द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट इक्वली, आप बाद में यहाँ से आपका लास्ट तक, ठीक है, यहाँ अपने मन से भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। ये आपको नोट्स है वो भी मैंने बता दिया है। तो मैंने आपको पूरा जो है 6 मार्क्स का बेटा पूरा क्वेश्चन कवर करा दिया है। दैट इज़ अ पीपीसी। होप यू आर क्लियर एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक माय वीडियो। आपको पसंद आ रही नहीं आ रही, या पढ़ाने का कोई तरीका सही नहीं है या ठीक है, कुछ भी प्लीज़ नेगेटिव पॉजिटिव जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।